क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का जो वक्तव्य आया, वो वक्तव्य बहुत परिपक्व वक्तव्य है। एक बात तो उन्होंने कही कि हम जो मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी की वजह से नहीं बने। बीजेपी ने तो अवसर ही नहीं दिया, वो तो चाहती ही नहीं थी कि कोई शिव सैनिक बने मुख्यमंत्री। ये अवसर कांग्रेस ने, एनसीपी ने दिया, और जब तक वो उनसे नहीं कहते कि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, तो लेकिन उन्होंने अफसोस भी जताया कि उन लोगों ने तो ये बात नहीं कही। खुद हमारे शिवसेना में से ये बात कोई अगर कहना चाहता है तो सामने आए, लेकिन वो गुवाहाटी और सूरत में जाकर के कुछ बात कह रहा है, तो उसको हम कैसे माने। ये लबोलुआब था। लेकिन साथ में ये भी बात थी कि बीजेपी तो कह रही कि हम इस मसले में कहीं है ही नहीं, लेकिन वो लोग जो सूरत और गुवाहाटी में बंधक बनाए हुए हैं, उनके मुंह से वही बातें आ रही हैं जो बीजेपी चाहती है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की मूर्ति के साथ में, पोस्टर के साथ में, कि उनकी सरकार आने वाली है, और दूसरी तरफ उन बंधक बने शिव सैनिकों के मुंह से कहवाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ मिल करके आप सरकार बना लीजिए, कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए। ये जो स्थिति है, इस पॉलिटिकल गेम को समझाने के लिए उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि सत्ता का लालच हमें नहीं है। जो शिव सैनिक चाहते हैं, आइए हमसे बात कीजिए, हम सत्ता भी छोड़ सकते हैं, पार्टी का प्रमुख पद भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से अपने शिव सैनिकों में जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी, उसको तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बहुत स्पष्ट सा संदेश दिया है। अब उनके ऊपर जाता है, जो एकनाथ जी के साथ जो लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई असंतुष्ट नहीं है, कुछ असंतुष्ट हैं, लेकिन आपने जो अभी फाइट दिखलाई वो देशमुख की, उनकी पत्नी जो कि जिन्होंने एफआईआर करवाई थी, और उन्होंने कहा था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे पति अगर अपनी मर्जी से जाते तो मुझे कम से कम जरूर बता के जाते, और बिना मुझे बताए हुए चले गए, तो इसलिए मैं चिंतित रही कि वो हमारा जबरदस्ती हुआ है, और हमने रिपोर्ट लिखाई। और आपको राजीव जी आश्चर्य होगा कि ऐसी 17 महिलाएं हैं महाराष्ट्र में, 17, जो जिनके पति ने उनको बिना बताए हुए जाके सूरत और फिर गुवाहाटी में वो जमे हुए हैं। तो इन 17 के बारे में भी आप समझ लीजिए कि ये वैसे ही होंगे, इसी तरीके से डराए धमकाए गए होंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो एक बार वो महाराष्ट्र आ जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन डरा हुआ है और कौन वास्तव में असंतुष्ट है। तो उसको ये करने के लिए, खत्म करने के लिए इस विवाद को उद्धव ठाकरे सामने आए हैं कि हम इस तरह से खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें जो गलतफहमियां होगी शिव सैनिकों में, वो दूर हो। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये शिव सेना का अंदरूनी मामला नहीं है कि बैठ करके इसको सुलझा लिया जाएगा। ये भी उद्धव ठाकरे के इसमें संदेश में स्पष्ट होता है कि ये अंदर बाहर से गेम खेला जा रहा है कि कैसे इस सरकार को अपदस्थ किया जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। और ये गेम बीजेपी खुलकर खेल रही है। उसके प्रदेश अध्यक्ष उनको मूवमेंट कराने में उनके साथ हैं, बीजेपी के। उसके अलावा उनका जो होटल में फैसिलिटेशन है उसमें साथ है। तो ये दिख रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस गेम को पूरी तरह से जो बीजेपी खेलना चाहती है, नेस्तनाबूद करने के लिए ये जरूरी है कि पार्टी को एकजुट रखा जाए। यानी 2/3 जो अब तक नहीं जोड़ पाए हैं एक नाथ, वो ना हो। और इसके अलावा 2/3 क्या, संख्या की बात भी उन्होंने नहीं कही, कहा कि संख्या छोड़ दीजिए, हम मिल करके हम सोल्व करना चाहते हैं, मामले को बात करना चाहते हैं, और आप बोलिए तो हम पद भी छोड़ देंगे। तो एक बहुत खुले दिल से और राजनीतिक सूझबूझ के साथ दिया गया बयान है। और उसके बाद उनकी शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई है, उसके बाद कमलनाथ जी से भी मुलाकात हुई है। तो नीति रणनीति यहाँ पुख्ता है, उनके सहयोगी उनके साथ है, और अंदर जो सेंधमारी करने की कोशिश की गई है, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि अपना मकान संभाल नहीं पा रहे। ये नहीं कह रहे कि हमें सेंधमारी करने की छूट दे दो, हम जिसके भी घर मकान में घुस करके तोड़फोड़ भी कर दे और बुलडोजर भी चला दे और चोरी भी कर ले।
जो मन में आए सो कर ले, वो हमें इजाजत मिल जाए। आप अपना मकान नहीं संभाल पा रहे, यही बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी ने ये जो कहा है, हमें अभी भी लगता है कि ये मकान टूटने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने एकजुट होकर के हर संकट का सामना किया है। महाराष्ट्र नजीर बना है पूरे हिंदुस्तान में कि बीजेपी ने जब जब कोशिश की है, उन कोशिशों को इसने धराशायी किया है। मेरा तो अब तक का जो विश्लेषण है, जो घटनाएं हैं, उसको देखते हुए, क्योंकि मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं होता कि अगर वास्तव में ये सरकार गिर रही होती, अगर वास्तव में उनके साथ 2/3 बहुमत होता, तो मैं क्या रोक लूंगा? उस सरकार को बचा तो नहीं सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर उनके पास ये संख्या होती तो इतना देर नहीं करते, सूरत में नहीं छिपते, गुवाहाटी में नहीं छिपते, और बीजेपी इतना बोलने में देर करती कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे आपके पास 113 है, प्लस 37, 150 हो गए, बन लेते सरकार जाकर के आप। लेकिन आपके पास नहीं है आंकड़ा, इसलिए खेल हो रहा है, झूठ का खेल हो रहा है। और एक बात कि सुबह से सारे टेलीविजन चैनल में चल रहा था कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्र। अरे शाम तक कहां चला गया सूत्र? कहां इस्तीफा हुआ? तो इस तरह से झूठी खबरें जो सुबह से चलाई जा रही और आगे भी चलाई जाने वाली है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। संक्षेप में इतना ही, राजीव।